हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गोयान जिसने अपनी सिस्टर को देख लिया था, फिर उसके बाद अपने घर पर आ जाता है और अपनी सिस्टर को कोई भी आंस नहीं देता। जब अपने घर पर आके बैठा होता है तो उसको अपनी मॉम की पिक याद आती है जो मैंने यानमू के हाथ से पकड़ी थी। उसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। वो जल्दी से यानमू को आवाज देता है। यानमू कहती है कि मुझे कैसे उस पिक का पता हो, आपने तो मुझे हाथ लगाने से भी मना किया था और मुझसे लेकर भी चले गए थे। वो तो जल्दी से उसे स्टडी रूम में जाकर देखने लगता है, पर वहाँ पर भी कोई पिक नहीं होती और कहने लगता है कि मेरे हाथ में थी, पता नहीं मैंने कहीं रखी होगी जो तुमने उसको कचरे में डाल दिया होगा, कचरा बाहर चला गया है। ये बात सुनते ही यानबू तो फौरन से भागकर बाहर जाते जहाँ पर उसने कचरा फेंका था। वो हर एक जगह को अच्छे से चेक कर रही होती है। सारे कचरे को बास्केट से बाहर निकालने के बाद एक एक शॉपर को चेक करती है और एक शॉपर में फाइनली उसकी मॉम की पिक मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और वापस आकर जैसे गोयान को देने लगती है तो आगे से पता लगता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ये देखकर वो जल्दी से उसकी सिस्टर को कॉल करती है। उसे पूछती है कि गोयान अगर घर पर ना हो तो वो अपनी मॉम को मिस करने के लिए कहाँ पर जाता है। तो वो बता देती है कि एक ही जगह जहाँ पर वो जा सकता है और वो जगह कोई और नहीं थी बल्कि वही मॉम का वर्क प्लेस था जहाँ पर उसकी मॉम उसको पियानो सिखाया करती थी। इन्हीं यादों को याद करते हुए पियानो बजा ही रहा होता है। वहाँ पर यानमू आ जाती है, जिसे देखकर वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो कहती कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ये लो मुझे तुम्हारी मॉम की पिक मिल गई थी और मुझे सीईओ ने बताया था कि तुम यहाँ पर मिलोगे। अब वो ये बात सुनने के बाद भी अपनी मॉम की पिक को देखकर सैड हो रहा होता है। ये देखकर यानमू से रहा नहीं जाता। वो तो उसे पकड़ कर बाहर ले आते और स्टार्स वगैरह दिखाने लगते हैं कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं और तुम्हें पता है कि मरने के बाद इंसान स्टार बन जाता है और तुम्हारी मॉम भी इनमें सबसे चमकने वाली स्टार होगी। वो उसे ये सब बातें बता रही होती है और गोयान तो बस उसे देख ही जा रहा होता है। अभी वो उसे देख ही रहा होता है तो इतने में पीछे से और भी आकर उन दोनों को देख रहा होता है और सोई भी वहाँ पर आ जाती है जो उन्हें अभी देखने के लिए आई थी, पर उसे देखकर काफी ऊंचा बोल देता है कि तुम यहाँ पर। यह आवाज तो गोयान भी सुन लेता और देखने लगता है कि सीईओ तुम यहाँ। और फिर दोनों बहन भाई साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और सीईओ कहते हैं कि तुम्हें इस अपनी पास्ट वाली लाइफ से आगे बढ़ना होगा। तो वो कहता है कि किसने कहा कि मैं अपने पास्ट वाली लाइफ से आगे नहीं बढ़ा, वैसे मैं अपनी मॉम को मिस करता हूँ और तो कुछ भी नहीं। सीईओ भी इसकी बातें सुनकर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर तो अच्छी बात है। और इधर यानमू जो ओके साथ जा रही होती है उसे कहने लगते है कि मरने के बाद इंसान स्टार बन जाता है। तो वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसने तो उसकी लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात पर शामू से मारती है और उसके हाथ में दर्द होता है क्योंकि वो तो एक रोबोट था। और वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शामू अपने सर पर शॉवर बांधने के बाद लोफियन से मिलने के लिए आती है। लोफियन पूछने लगता है कि तुम्हें ये अपने सर पर बांधने के लिए बैग ही मिला था। तो वो बताते हैं कि लोग मुझे नोटिस नहीं करेंगे। लोफियन कहता है कि अगर तुम ऐसी हरकतें करती रही तो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा नोटिस करेंगे। और फिर उसे पूछने लगता है कि आगे तुमने अब क्या करना है। तो वो उसे कहने लगती है कि मेरे पास एक और प्लान है और उसको प्लान के बारे में कान में भी बताने के बाद वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। गोयान दिखाया जाता है जो अपने आप को देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर वो यानमू को आते हुए देखता है, जल्दी से बुक पकड़ कर बैठ जाता है। जबकि यानमू उसके पास आती है, पूछने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो बुक रीडिंग कर रहा हूँ, पर उसने तो बुक को अपसाइड डाउन पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो पूछने लगती है कि बुक को ऐसे क्यों पकड़ा। वो कहता है कि बुक को मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ और जिस प्लान के बारे में यानमू बाहर बता कर आई थी उसी प्लान के बारे में बात वो यहाँ से करने लगती है कि क्या हम माउंटेन्स पर चले। तो वो तो उसे साफ मना कर देता है और फिर साइड में जाकर सोचने लगता है कि उसने मुझे अपने साथ जाने के लिए इनवाइट क्यों किया। क्या वो मेरे साथ डेट करना चाहती है और रोमांस करने के नए नए तरीके भी ढूंढ रही है। जो मुझे रोमांस के बारे में बात करी थी कि मैं सिंगल हूँ तो वो मुझे मिंगल करने का सोच रही है। और फिर वो उसे कह देता है कि अगर तुम मुझे कह रही हो तो इस बारे में सोचता हूँ और तुम क्या मुझे दिल से कह रही। तो वो कहती कि हाँ हाँ मैं सच में तुम्हें दिल से कह रही हूँ, तुम चलो ना। तो वो भी मान जाता है इस बात पर। तो यान वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब की बार तो उसका प्लान पूरा होने वाला था। जबकि गोयान को लग रहा होता है कि वो अकेला जाएगा इसके साथ। वो तो अच्छे से तैयार वगैरह होने के बाद जब वहाँ पर पहुँचते तो पता लगता है कि यानमू के साथ एक दूसरा लड़का भी था जो लूफियान था। उसे देखकर वो पूछने लगता है कि ये कौन है। यानमू तो उसे बता देती है कि ये मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। वो कहने लगता है कि तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। तो वो कहती कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। और वो कहने लगता है कि तुमने तो बोला था कि हम दोनों बस जाएंगे। कहती मैंने कब बोला था, पर यहाँ पर तो चौथी लड़की भी आने वाली है। ये बात सुनकर गोयान तो वहाँ से भागने लगता है कि मुझे ज्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, पर वो लोग तो उसे जाने नहीं देते। बल्कि इतने में वहाँ पर सोंगरान आ जाती है, जिसे देखकर वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर। तो वो बताने लगते है कि मैं तो लूफियान की दोस्त हूँ, उसने मुझे इन्वाइट किया था, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर हो। वो काफी ज्यादा गोयान के साथ फ्री हो रही थी। गोयान भी यानमू को लूफियान के साथ फ्री होते देखकर कहने लगता है कि हम यहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर जाने के लिए आए थे ना, चलो चलते हैं। ये कहकर यानमू को अपने साथ ले जाता है। पीछे सोंगरान और लूफियान रह जाते हैं। लूफियान तो उसको हिल्स में देखकर पूछने लगता है कि तुम माउंटेन्स के लिए आई हो, पर हिल्स में क्यों। तो वो कहती कि ये तो काफी कंफर्टेबल है। ये कहकर उनके साथ जाने लगते और आगे जाकर वो गोयान के क्लोज होना चाहती थी, इसलिए वो अपने पाँव पर खुद ही चोट लगवा लेती है कि गोयान उसको कैरी करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। गोयान पहले तो बैठकर अपने शू लेस को बंद करता और उसके बाद लूफियान को कहता है कि इसको कैरी करो। अब लूफियान भी किसी से कम नहीं था। वो भी ये बहाना करने लगता है कि मैंने शायद सुबह में खाना ठीक से नहीं खाया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। यानू से कहने लगती कि मैं तुम्हें पकड़ के ले जाती हूँ, पर उसे गोयान ने कहाँ जाने देना था। गोयान तो लूफियान को पकड़ने के लिए चला जाता और यानमू को कहता है कि तुम जाकर सोंगरान को कैरी करो। वो कहने लगती कि मैं कैरी करूँ। तो कहता है कि हाँ जाओ। अब वो तो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है।
पीछे ये दोनों लड़कियां रह जाती है, जबकि सोंगरान कहने लगती कि मुझे तो गुयान चाहिए था कैरी करवाने के लिए, पर ये मिल गई। पर वो उसके साथ कैरी होकर जाने तो लगते है, पर आगे जाने के बाद वो उसके ऊपर से उतर जाती है और अपनी हील्स को भी निकाल देती है कि ना हील्स होंगी ना मेरे लिए चलना मुश्किल होगा। तो उसका सहारा लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो लड़के तो भागते भागते आगे पहुँच गए थे, ये दोनों काफी मुश्किल से पहुँचते और उसे देखकर गुयान पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो। सोंगरान बताने लगते है कि हाँ मैं इतनी ठीक नहीं हूँ, पर वो तो असल में सोंगरान से नहीं बल्कि यानमू से पूछ रहा था। ये बात तो सोंगरान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो तो लुफियान के पास आ जाते पूछने लगती कि ये लड़की कौन है, तो वो बताता है कि ये तुम्हारी राइवल नहीं है बल्कि ये हमारे प्लान में हमारे साथ है। पर गुयान तो उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा होता है। ये देखकर सोंगरान तो वहाँ से चली जाती है। यानमू से तो उसकी बातें सुनी नहीं जाती, इसलिए वो पास में एक स्टे करने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं और कहने लगते हैं कि हम क्यों ना वहाँ पर जाके रुक जाएं, क्योंकि काफी थक गए हैं ना, थोड़ी रेस्ट भी तो करनी चाहिए। ये कहकर गुयान को वहाँ से ले जाते और उसको वहाँ पर छोड़ते हुए कहने लगती कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी मैंने प्लान किया हुआ है। वो तो काफी खुश होकर अपने रूम में जाने लगता है, पर रूम में पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि उसके लिए रूम डेकोरेट किया हुआ है और साथ ही साथ बेड भी काफी अच्छे से डेकोर किया हुआ था। पर जैसे ही मेन डोर की तरफ देखता है तो सोंगरान आ रही थी, जिसे देखकर वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो बताती कि तुमने तो मुझे यहाँ अपने रूम में इन्वाइट किया। अब उसे ये बात सुनकर यानमू की बात तो समझ आ गई थी कि उसी लड़की ने यह हरकत की होगी। सोंगरान भी कहने लगते है कि अगर तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसको भी रुकने का मौका मिल गया था और बाहर यानमू दिखाई जाती जो एक दूसरा प्लान बना रही होती है। वो ब्लैक कलर का कपड़ा लेकर यही सोचते कि विंडोज पर लगा देगी ताकि फुल अंधेरा हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अंधेरे को देखकर वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि सोंगरान तो बात को बदल देते और कहने लगते हैं कि मेरा पाँव मुझे लगता है कि ज्यादा स्वेल हो गया, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। ये कहकर उसके बेड पर जाकर लेट जाते और ऐसे स्टाइल से लेटी होती है कि गुयान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। पर गुयान तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि वो उसके फेस को देखने लगता है जिस पर एलर्जी हो गई थी, क्योंकि सॉन्ग को बिल्कुल भी रोज सूट नहीं करते। और ये बात उसे बिल्कुल भी पता नहीं थी। वो तो समझ रही होती है कि ये मेरी ब्यूटी को देख रहा है, पर बाद में जब उसे पता लगता है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और गुयान उसके लिए यानमू को आवाज देता है। यानमू और वो लोग उसको भाई तक छोड़ने के लिए जाते हैं और लास्ट में पीछे यानमू और गुयान रह गए थे। वो दोनों तो हॉस्पिटल में चले गए थे और उनके जाने के बाद यानमू उससे पूछने लगती कि क्या तुम्हें सॉन्ग के लिए कोई फीलिंग नहीं आई। तो कहता है कि नहीं, मैं सॉन्ग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। वो तो हम दोनों बस एक दूसरे को थोड़ा बचपन से जानते हैं और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि सारी मेहनत मेरी वेस्ट में चली गई। एक तो मुझे रोज का कुछ भी काम नहीं करना चाहिए था अगर मुझे पता होता कि उसको एलर्जी है। अपनी इन्हीं बातों से पछता रही होती और ये भी सोचती है कि ये हमेशा सिंगल ही रहेगा। जबकि इधर सोंगरान दिखाई जाती है जिसकी एक आदमी पिक बनाने लगता है। वो पिक तो बना लेता है, पर आगे से लुफियान उसे पकड़ लेता और कहने लगता है कि पिक को अभी की अभी डिलीट करो। वो कहता है कि मैं पिक को क्यों डिलीट करूं। लुफियान भी कहता है कि ये इलीगल है, किसी की परमिशन के बगैर पिक्स लेना। अगर तुम नहीं डिलीट करोगे तो मैं भी पुलिस को बुला लूंगा। वो फौरन से डिलीट करके वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें सोंगरान भी सुन रही होते हैं, काफी खुश होते हैं कि लुफियान उसका कितना ख्याल रख रहा है। और फिर उसको डॉक्टर से चेक करवाने के लिए भी ले जाता है वहाँ से। और चेक करवाने के बाद वो लुफियान को थैंक्स कहने लगते हैं कि तुमने मेरे लिए उनके पास से मेरी पिक्स को भी डिलीट करवा दिया, पर तुमने ऐसा मेरे लिए क्यों किया। तो वो बताता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया। वो तो बिल्कुल शौक हो जाती है क्योंकि पहले कभी भी उसका कोई फ्रेंड नहीं बना था। अगर कोई लड़का फ्रेंड बनता था तो वो इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए फ्रेंड बनता था। ये सारी बातें वो लुफियान को बता रही होती कि अगर लड़की कोई फ्रेंड बनती है तो वो तो बस इससे जेलस होती है। उसकी बातें सुनने के बाद वो कहने लगता है कि मतलब मैं तो तुम्हारा कोई स्पेशल दोस्त हुआ जो तुम्हें अपनी बस दोस्त मानता है। वो कहती है कि हाँ, आज का दिन तो इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया। और फिर वो गुयान के बारे में सोचने लगते है कि उसने मेरे ऐसे फेस को देखा, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। वो कहने लगता है कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचना है, तुम तो अभी भी काफी प्यारी लग रही हो, चाहे इस साइड से देखो या चाहे दूसरी साइड से। और हमें यानमू दिखाई जाती जो वहाँ से वापस आने के बाद यही सोची होती है कि उसे क्या करना चाहिए। कोई भी तरीका गुयान पर काम नहीं कर रहा। इतने में उसका असिस्टेंट रोबोट और उसके पास आकर कुछ बुक्स वगैरह देता है कि मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है, इससे आपको कोई ना कोई तो आइडिया मिल ही जाएगा। वो भी बुक्स को पढ़ने के लिए बैठ जाती है। उसको बुक पढ़ते हुए गुयान भी देख लेता और सोचने लगता है कि ये मुझसे इतनी बेसब्री से डेट करना चाहती है। इसी बात को सोचकर वो उसे बोल देता है कि कभी कभी चीजें पढ़ने से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करने से आती हैं। वो यही सोचकर उसको एक रोमांटिक मूवी दिखाने लगती है जिसमें किस का सीन हो रहा होता है और वो उसे पूछे होते हैं कि क्या तुम्हें कोई फीलिंग्स वगैरह आ रही हैं। इस तरह की बातें जब उससे कर रही होती है उसकी तरफ फेस करके, तो गुयान से रुका नहीं जाता। वो भी उसे किस कर देता है। अब इस किस के बाद वो भी उसे पहले अपने आप से दूर करती है और फिर एक थप्पड़ लगाती है। गुयान उसे कहने लगता है कि मुझे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। तो वो कहता है कि नजर आ तो रहा है कि तुम यानमू हो। तो वो कहने लगती है कि तुमने मुझे किस कैसे कर ली फिर। तो वो कहता है कि प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए ना। पर वो तो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।